हम लोग उस समाज से आते हैं जहां हमारे समाज के अंदर कई सारी समस्याएं, सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, और लड़ाई ऐसे लोगों के साथ है जो सभी चीजों से सुखी संपन्न है। जेएमएम ने कांग्रेस को पटखानी दे दी है। जी हाँ, जेएमएम ने असम की 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इसका असर आने वाले दिनों में राजनीति का रुख भी पूरी तरीके से बदल सकता है, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है और जिस तरह बिहार चुनाव और अब असम में कांग्रेस ने जेएमएम का सम्मान नहीं किया, या सीधे तौर पर कह लें कि एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर रखा और सीधे सीधे हेमंत सोरेन को तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन अब जेएमएम भी आर पार के मूड में है। जेएमएम ने असम के 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड के बाद असम में भी हेमंत सोरेन का जादू चलने वाला है? क्या एक राज्य की तलखी दूसरे राज्य की सरकार को मुश्किल में डालने वाली है? क्योंकि असम विधानसभा चुनाव 2026 के रण में जेएमएम के एक कदम ने इंडिया गठबंधन की नींव पूरी तरीके से हिलाकर रख दी है। झारखंड में साथ मिलकर चलने वाली कांग्रेस और झामुमो असम के मैदान में आमने सामने आ गई, यानी झारखंड में दोनों की सरकार है और अब असम में दोनों आमने सामने हैं। सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी और अब जेएमएम ने अकेले 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, नामों की घोषणा कर दी है। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर ये 21 चेहरे कौन हैं जिन पे जेएमएम ने दाव लगाया है और इस बगावत का असर झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर कैसे पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। असम में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और जेएमएम के बीच लंबे समय से मंथन चल रहा था। असम कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई खुद रांची पहुंचे थे, जहां उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनाने की कोशिश की। दोनों ने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन कहां मानने वाले थे, क्योंकि जब हेमंत सोरेन असम पहुंचे थे तो उनके भाषण की चुनौती और धमक ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया था। जब रांची में बात नहीं बनी तो हेमंत सोरेन ने दिल्ली जाकर आला कमान से बात की, लेकिन नतीजा फिर भी सफर रहा। जेएमएम चाय बागान इलाकों और आदिवासी बहुल सीटों पर अपना दावा ठोक रही थी, जिसे कांग्रेस देने को तैयार नहीं थी। नतीजा, गठबंधन टूटा और जेएमएम ने अपने पारंपरिक चुनाव चिन्ह तीर कमान के साथ मैदान में उतरने का फैसला कर लिया और 21 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जेएमएम ने जिन 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उनमें असम के आदिवासी समाज और प्रभावशाली चेहरों को जगह दी गई है, क्योंकि हेमंत सोरेन इस बार असम में फतह करना चाहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कहां से ताल ठोक रहा है। सबसे पहले मजबत विधानसभा, जो प्रमुख विधानसभाओं में आता है, यहां से प्रीति रेखा बारला को मैदान में उतारा गया है। विश्वनाथ से तेहारू गौर, खुमताई से अमित नाग, चाबुआ से भूपेन मुरारी, गोसाईगांव से फेड्रिक्सन हांसदा, सुनारी से बलदेव तेली, दुलियाजान से पीटर मिंज, रंगा नदी से पावन साउलतल, डिगबोई से भारत नायक, भेरगांव से प्रभात दास पनिका, टिंगखोंग से महावीर बास्के, बरचला से अब्दुल मजान, रंगपारा से मैथ्यू टोपनो, मार्गरीटा से जनरल मिंज, नाहरकटिया से संजय बाघ, माकुम से मुना कर्माकर, डुमडुमा से रत्नाकर तांती, सरू पथार से साहिल मुंडा, टीटाबोर से सुश्री सोनिया, बोकाजन एसटी से प्रताप सिंह रंगफर, खुवांग से प्रभाकर दास। तो ये प्रमुख सीटें हैं जिस पर अपने चेहरे जेएमएम ने उतारे हैं। जेएमएम के इस कदम से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और गठबंधन में दरार की गूंज झारखंड के राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई देने लगी है। झारखंड में जल्द ही राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। एक सीट पर कांग्रेस अपना दावा मानकर चल रही थी, लेकिन असम में जिस तरह से कांग्रेस ने जेएमएम को नजरअंदाज किया, उसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड में बड़ा दाव चल सकते हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि जेएमएम अब दोनों राज्यसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। अगर ऐसा हुआ तो झारखंड में गठबंधन की गांठ ढीली पड़ सकती है। असम में झामुमो का चुनाव लड़ना कोई इत्तेफाक नहीं है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन बड़े आदिवासी नेता के रूप में खुद को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करना चाहते हैं या किया है। ऐसे में असम में आदिवासियों के बूते अपना अस्तित्व कायम करना चाहते हैं। असम की 126 विधानसभा सीटों में से लगभग 40 सीटों पर
टी ट्राइब्स यानी कि चाय जनजाति का सीधा असर है, जिसमें असम के ऊपरी हिस्सों जैसे डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर में ऐसे लाखों लोग रहते हैं जिनके पूर्वज झारखंड के छोटा नागपुर इलाके से गए थे। ये मुंडा, उरांव और संताल समुदाय से हैं। ये पूरा वोट बैंक कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहा है, लेकिन 2014 के बाद भाजपा ने इसमें बड़ी सेंधमारी की थी, क्योंकि हिमंता विश्व शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए थे। इन्हीं टी ट्राइब के बीच हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी हृदय सम्राट के तौर पर पेश कर रहे हैं। अगर जेएमएम ने यहाँ 5-10% भी वोट काटे तो कांग्रेस के लिए जीत की राह नामुमकिन हो जाएगी। चाबुआ और दुलियाजान ये प्रमुख सीटें हैं। यहाँ चाय बागान मजदूरों की संख्या सरकार बनाने और गिराने में निर्णायक है। जेएमएम ने यहाँ से भूपेन मुरारी और पीटर मिंज जैसे चेहरों को उतारकर सीधे तौर पर श्रमिक अस्मिता को हवा दे दी है। वहीं मजबत विधानसभा से प्रीति रेखा बारला के जरिए जेएमएम महिला और युवा वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। जेएमएम के उम्मीदवार उतारने के बाद असम का चुनाव कई मायनों में अहम हो गया है। अब आते हैं उस खेल पर जो झारखंड में खेला जा रहा है, जो राजनीति के नजरिए से आपको समझनी होगी। जून 2026 में झारखंड की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें एक शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है और दूसरी दीपक प्रकाश की है। झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति के हिसाब से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए लगभग 27 से 28 प्रथम वरीयता के वोटों की जरूरत होती है। जेएमएम के पास 30 से ज्यादा विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 17-18 के करीब। गठबंधन के तहत कांग्रेस मानकर चल रही थी कि एक सीट जेएमएम लेगी और दूसरी पर कांग्रेस का उम्मीदवार जाएगा, जो कि अब नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेएमएम ने सीधे और साफ लहजे में कह दिया है कि असम में कांग्रेस ने जेएमएम को एक भी सीट नहीं दी। जब असम में साथ नहीं तो हम झारखंड में त्याग क्यों करें? ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन दोनों सीटों पर जेएमएम के उम्मीदवार उतार सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास अपने दम पर सीट जीतने का आंकड़ा नहीं है। और इन सब का असर क्या झारखंड में सरकार पर भी पड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस के साथ 36 का आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि ऑल इज नॉट वेल। सो जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखना ये भी है कि क्या असम में चाय बागान के आदिवासियों को साधने की जेएमएम की ये कोशिश क्या उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ओर ले जाएगी, या फिर कांग्रेस और जेएमएम की ये लड़ाई बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर देगी? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण खबरें, विश्लेषण, कहानियां आपको सिर्फ एयर नाउ पर देखने को मिलेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।